कभी सोचा है कि जब एक सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन चलती है तो उसके अंदर असल में होता क्या है? ये बाहर से जितनी सिंपल दिखती है, अंदर से उतनी ही कॉम्प्लेक्स मशीन है। आज हम इसी मशीन की हर एक परत को खोलकर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फिल्मों में तो बस एक पल में गोली चल जाती है ना? लेकिन उस एक पल के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फिजिक्स का एक कमाल का डांस होता है। आज हम इसी डांस के हर एक स्टेप को, हर एक हिस्से को समझने वाले हैं। गोली चलाने के लिए सबसे पहला काम जो किया जाता है वो है स्लाइड को पीछे खींचना। इसे कॉक करना भी कहते हैं। अब ये सुनने में तो एक छोटा सा काम लगता है, लेकिन ये एक हरकत बंदूक के अंदर एक साथ 5 चीजों को एक्टिवेट कर देती है। सोचिए, सिर्फ एक मूवमेंट से पूरी की पूरी मशीन तैयार हो जाती है। देखिए कैसे। सबसे पहले रिकॉइल स्प्रिंग दबकर एनर्जी स्टोर कर लेती है। फिर स्लाइड बैरल को भी अपने साथ थोड़ा सा पीछे खींचती है। ठीक उसी वक्त मैगजीन की स्प्रिंग अगले कार्ट्रिज को ऊपर की तरफ धकेलती है। चौथा, डिस्कनेक्टर नाम का एक छोटा सा पुर्जा नीचे की ओर दबता है और आखिर में हैमर पीछे घूमकर मेन स्प्रिंग को एकदम कस देता है। ये सब एक साथ एक ही झटके में होता है। तो अब बंदूक फायर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन एक मिनट, बैरल तो अभी भी खाली है। असली लोडिंग की प्रक्रिया तो तब शुरू होती है जब स्लाइड को छोड़ा जाता है, और ये प्रोसेस पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। याद है वो दबी हुई रिकॉइल स्प्रिंग? जैसे ही स्लाइड को छोड़ा जाता है, वो अपनी सारी एनर्जी का इस्तेमाल करके स्लाइड को जोर से आगे फेंकती है और आगे बढ़ते हुए स्लाइड मैगजीन से सबसे ऊपर वाले कार्ट्रिज को उठाती है और सीधा बैरल के अंदर डाल देती है। इस प्रोसेस को कहते हैं चेम्बरिंग, और कार्ट्रिज का पिछला हिस्सा एक्सट्रैक्टर नाम के एक पुर्जे में जाकर फंस जाता है। तो अब बंदूक पूरी तरह से तैयार है, लोडेड भी है और कॉक्ड भी। अब बस एक ही काम बाकी है, ट्रिगर दबाना। और जैसे ही ऐसा किया जाता है, छोटे छोटे पुर्जों की एक बहुत ही सटीक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है। जब स्लाइड वापस आगे गई तो मेन स्प्रिंग में इतना जोर का टेंशन था, तो फिर हैमर को भी तो उसके साथ ही आगे गिर जाना चाहिए था, है ना? पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों? इसका राज एक बहुत ही छोटे लेकिन बहुत ही जरूरी पुर्जे में छिपा है। मिलिए इस पूरी कहानी के असली हीरो से। इसका नाम है शेयर। ये एक छोटा सा लीवर है जिसका सिर्फ एक काम है, हैमर को उसकी सबसे ज्यादा तनाव वाली पोजीशन में पकड़कर रखना। समझिए कि ये एक गेट कीपर की तरह है जो हैमर की पूरी ताकत को रोके हुए है। तो होता ये है कि जब ट्रिगर दबाया जाता है तो वो डिस्कनेक्टर को धकेलता है। डिस्कनेक्टर सियर को उसकी जगह से हटा देता है, और जैसे ही सियर हटता है, हैमर आज़ाद हो जाता है और मेन स्प्रिंग की पूरी ताकत से आगे की तरफ हमला कर देता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक ज़रूरी बात समझ लेते हैं। जिसे हम आम तौर पर बुलेट कहते हैं, वो असल में एक कार्ट्रिज का सिर्फ एक हिस्सा है। एक कार्ट्रिज में 4 चीज़ें होती हैं। असली गोली यानी बुलेट, केस यानी वो खोल जिसमें सब कुछ रखा है, प्रोपेलेंट यानी बारूद, और सबसे पीछे होता है प्राइमर, जो एक छोटा सा विस्फोटक होता है। तो वो आज़ाद हुआ हैमर पूरी ताकत से फायरिंग पिन से जाकर टकराता है। फायरिंग पिन की नोक कार्ट्रिज के पीछे लगे प्राइमर पर चोट करती है। इस चोट से एक छोटी सी चिंगारी निकलती है जो तुरंत केस के अंदर भरे बारूद में आग लगा देती है। बारूद के जलते ही बहुत ही ज्यादा दबाव वाली गैसें बनती हैं। ये दबाव इतना जबरदस्त होता है कि ये गोली को लगभग 1000 फीट प्रति सेकंड की अविश्वसनीय रफ्तार से बैरल से बाहर फेंकता है। ये सब कुछ पलक झपकने से भी कम वक्त में हो जाता है। बंदूक के अंदर का मैकेनिकल काम तो हो गया, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम बंदूक के बाहर की दुनिया में आते हैं, जहां फिजिक्स के नियम गोली की उड़ान को कंट्रोल करते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि गोली बैरल से एकदम सीधी निकलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूमते हुए निकलती है, और ये घुमाव उसे मिलता है बैरल के अंदर बनी घुमावदार नालियों से, जिसे राइफलिंग कहते हैं। तो गोली को घुमाना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, बिना घूमे गोली हवा में डगमगाने लगेगी, अस्थिर हो जाएगी, उसका निशाना चूक जाएगा और वो ज्यादा दूर भी नहीं जा पाएगी। वहीं दूसरी तरफ घूमने वाली गोली एकदम स्थिर रहती है, जिससे निशाना सटीक लगता है और वो लंबी दूरी भी तय कर पाती है। इस मुश्किल सी लगने वाली फिजिक्स को समझने का सबसे आसान तरीका है अपने बचपन के एक खिलौने को याद करना, लट्टू। जैसे एक तेजी से घूमता हुआ लट्टू बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है, वैसे ही एक तेजी से घूमती हुई गोली हवा में स्थिर रहती है। फिजिक्स की भाषा में इसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। मतलब सीधा सा है,
जितना ज्यादा स्पिन, उतना ज्यादा एंगुलर मोमेंटम और उतनी ही ज्यादा स्थिरता। यही है एक सटीक निशाने का राज। एक गोली तो चल गई, लेकिन ये सेमी ऑटोमेटिक है। इसका मतलब है कि अगली गोली चलाने के लिए बंदूक अपने आप ही तैयार हो जाती है। ये कैसे होता है? यहाँ बंदूक बहुत ही चालाकी से पहली गोली की एनर्जी का ही इस्तेमाल अगली गोली को तैयार करने के लिए करती है। इसका जवाब छिपा है न्यूटन के तीसरे नियम में। हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। जब जबरदस्त ताकत गोली को आगे धकेलती है तो ठीक उतनी ही ताकत स्लाइड को पीछे की तरफ धकेलती है। और यही पीछे जाने वाली मूवमेंट एक ऑटोमेटिक साइकिल शुरू कर देती है। सबसे पहले स्लाइड खाली केस को बाहर फेंकती है, फिर पीछे जाते हुए ही ये हैमर को दोबारा कॉक कर देती है, और आखिर में जब रिकॉइल स्प्रिंग स्लाइड को वापस आगे धकेलती है तो ये मैगजीन से एक नया कार्ट्रिज लोड कर लेती है। ये सब कुछ 1 सेकंड से भी कम समय में हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक और बहुत ज़रूरी हिस्सा है, एक सेफ्टी मैकेनिज्म। ये कोई अलग से बटन नहीं है, बल्कि बंदूक की बनावट में ही शामिल है और तभी काम करता है जब बंदूक को सही तरीके से पकड़ा जाए। इस खास मॉडल में एक ग्रिप सेफ्टी होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर बंदूक को ठीक से और मजबूती से नहीं पकड़ा गया है तो ट्रिगर काम ही नहीं करेगा, भले ही बंदूक पूरी तरह से लोडेड और कॉक्ड क्यों ना हो। ये बहुत ही सरल तरीके से काम करता है। जब आप ग्रिप को ठीक से पकड़ते हैं तो हाथ के दबाव से एक छोटा सा लिवर दबता है। ये लिवर ट्रिगर के रास्ते में लगी एक रुकावट को हटा देता है, जिससे ट्रिगर दब सकता है और गोली चल सकती है। तो ये थी पूरी कहानी। एक स्लाइड का खिंचाव, एक ट्रिगर का दबाव और फिर फिजिक्स और मैकेनिक्स का एक ऑटोमेटिक खेल। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी साधारण दिखने वाली चीजें हैं जिनके अंदर इतनी कमाल की जटिलता छिपी हुई है।